हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 19 अक्टूबर और आज हम क्रूड ऑयल की एनालिसिस करेंगे कि मंडे के दिन यानी कि 21 अक्टूबर को क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर सकता है। तो चलिए प्लान करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की एनालिसिस करने से पहले हमें ये जानना होता है कि वो इंडेक्स का ट्रेंड किस साइड है। तो सबसे पहले हम ट्रेंड जानेंगे, क्रूड ऑयल का ट्रेंड अप साइड है, डाउन ट्रेंड में है, या क्रूड ऑयल अभी साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल को मैंने डेली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन कर रखा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्रूड ऑयल क्या कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन आपको शो हो रही होगी, ये वाली। ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको शो हो रही होगी। इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट जाता है, मार्केट टकरा कर एम पैटर्न बना के वापस नीचे की तरफ आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वापस आता है। अब नीचे कहाँ तक वापस आता है ये? नीचे इसमें एक और सपोर्ट बना हुआ है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन से वापस आता है तो नीचे इसका एक सपोर्ट बना हुआ है जो कि है 6000 का, 6020 या 6030 के आसपास का एक सपोर्ट है, जिस पे हर बार ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेता है। और जब भी 6000 के नीचे जाता है तो फिर ये नीचे इसके लिए लेवल खुल जाते हैं जो कि है 5500 के आसपास के। अब देखते हैं, मार्केट बीच में फंसा हुआ है। अब देखते हैं मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ से ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट करके एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये डब्लू पैटर्न इसने बनाया क्रूड ऑयल ने और ये ऊपर तक गया, ठीक है। ये इसका टारगेट था 6450 के आसपास का इसका टारगेट था। ये इसने टच किया। अब इसने इसको टच करने के बाद क्या किया, या तो इसको ब्रेकआउट करके या तो इसका ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ निकल जाता और ट्रेंड लाइन को टच करता। लेकिन इसने क्या किया, इसने डेली टाइम फ्रेम पे उस जगह से फिर से एम पैटर्न क्रिएट कर दिया। ये देखो एम पैटर्न आपको क्लियर कट दिख रहा होगा और ये यहाँ तक टकराया है नीचे से। अब देखो नीचे से एक और ट्रेंड लाइन आ रही है। अब ये ट्रेंड लाइन नीचे से आपको शो हो रही होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन। अब मार्केट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से आता है, फिर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर टकराता है। तो अब मार्केट मंडे के दिन क्या कर सकता है, या तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देगा, और अगर ब्रेकडाउन नहीं कर पाता है तो इस ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार उठता है। देखो यहाँ पर आया था, यहाँ पर तो मार्केट उठा, यहाँ पर आया तो मार्केट उठा, अब फिर से तीसरी बार यहाँ पर आ रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाता है तो हम 5500 तक के लेवल देखेंगे, और अगर ये ब्रेकडाउन करके नीचे नहीं आता है, ऐसे ऊपर जाके 6000 को रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, तो हम ऊपर तक के लेवल हमारे लिए खुल जाएंगे जो कि हैं 6500 तक के। तो अब हम 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं कि मंडे के दिन इसको किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। तो चलो मैं 15 मिनट पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। अभी मैंने इसको 15 मिनट पे इस चार्ट को ओपन कर लिया है। अब देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। कौन सी रेंज में फंसा हुआ है? इस वाली रेंज में फंसा हुआ है मार्केट पूरा इस रेंज में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। अब इस रेंज को कैसे तोड़ेगा, या तो कल के दिन यानी कि मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन जब भी इसको तोड़कर ऊपर वाली रेंज को तोड़कर ऊपर निकलता है, इसको तोड़कर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लेवल देखेंगे। ये लेवल है 6028, और नीचे का जो लेवल ब्रेकडाउन होता है वो है हमारा 5700। अगर नीचे की तरफ आता है 5700 का, फिर हम नीचे देखेंगे 5500 तक के लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। तो अभी मंडे के दिन किस तरीके से निकलेगा वो मैं एक बार आपको और इस चार्ट में अच्छे तरीके से बता दूं। अब देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने फ्राइडे को क्लोजिंग होते होते इसने ये लेफ़्ट शोल्डर
ये तुम्हारा हेड हो गया और एक तुम्हारा राइट शोल्डर हो गया। अब ये ऊपर तक निकलेगा। इसका पहला टारगेट होगा ये वाला, जो कि है, मैं आपको क्लियर टारगेट लेवल बता देता हूँ कि कौन सा टारगेट इसका पहला टारगेट हो सकता है। पहला टारगेट हमें मिल सकता है इसका 6000 या 6020, 6030, इस 10-20 पॉइंट की रेंज आप लेके चलना। और जब ये टारगेट हमें मिल जाएगा, उसके ऊपर हमारे लिए ये 5955 का, और ये भी निकलता है तो 6028, यानी कि 6030 तक के टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। अगर 6030 के ऊपर भी क्लोजिंग कर देता है तो फिर ऊपर के लेवल हमारे लिए खुल जाएंगे, जो कि अगर 6000 को निकालता है 6030 को, तो सबसे पहला जो टारगेट हमारे लिए ओपन होगा वो हो जाएगा 6150 का। सीधे 100 पॉइंट या 120 पॉइंट के आसपास हमें फिर मिलेंगे। और अगर ये भी लेवल निकालता है तो फिर हमारे लिए ऊपर 6500 के लेवल खुल जाएंगे। ये हो गया ऊपर के लिए, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए देख लो। डाउन साइड के लिए अगर ये मार्केट डाउन साइड के लिए अगर ये 5700 को निकालता है, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है, आप एक बार ध्यान से देखो। यहाँ से इसने, आप सबको दिख रहा होगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करना, हेड एंड शोल्डर के साथ साथ ये एम बना रहा है। ये देखो, ये अब यहाँ पर है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ कहीं आके फिर नीचे गिरता है तो ये एम पैटर्न बना के नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर अभी हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम हेड एंड शोल्डर की तरफ अभी नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकाल देता, इस लेवल को नहीं निकाल देता, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देता 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया है। इसके ऊपर क्लोजिंग करना ज़रूरी है, यानी कि मैं आपको एग्जैक्ट लेवल अगर बताऊं तो 5880, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप बिंदास ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इस कैंडल का जो हाई है ना, ये वाला जो हाई, इसको अगर तोड़ता है ना तो फिर आप ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। पहला लेवल होगा हमारा 5955 और उसके बाद लेवल होगा हमारा 6023, ठीक है। अब आपको डाउन साइड अप साइड दोनों की तरफ मिल गया है। अब मंडे को इस तरीके से प्लान करेंगे। और एक चीज़ बता दूं, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल इतने इजीली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एक ऐसा इंडेक्स है जिस पर आप काम कर सकते हैं। क्रूड ऑयल पर एक लॉट से काम कीजिए और साथ में सीखते रहिए एनालिसिस। हर वीकली एनालिसिस आती है, और अगर आपको लाइव स्ट्रीम देखनी है तो आप नीचे एक बार कमेंट कर देना, तो मैं लाइव स्ट्रीम दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए, आपको एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। गुड नाइट।